अच्छा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सूरत-हाल है, तमाम किसान इस वक्त यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं और कितने दिनों तक ये चलेगा? सर मेरा नाम सरदार शाहनवाज डोगरा है। तो ज़िला पाकपतन से मैं बिलोंग करता हूँ और ज़िला पाकपतन का मैं सदर हूँ और मैं अपना काफ़िला लेके आया हूँ इंशाल्लाह इधर। तो हम इधर आए हैं, हमें टूलों के बिल बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो पहले हमें 5 रुपये 35 पैसे था, तो इमरान खान के दौर में 7-8 रुपये यूनिट हो गया। अब 3-4 महीनों में इन्होंने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, इतने टैक्स लगाए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारा यूनिट 1000 चलता है तो बिल 80,000 आ जाता है। तो किसी का यूनिट 500 चलता है तो बिल लाख है जी, कोई नाप तोल ही नहीं है। तो अब जो यूनिट आ रहा है वो तकरीबन 50-60 रुपये आ रहा है जी। तो हम इतना बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने तो पिछले जो 3-4 माह में बिल दिए हैं अपनी भैंसें वगैरह फ़रोख्त करके वो दिए हैं। अब हमारे पास वो शक्कत ख़त्म हो चुकी है कि हमारे पास वो भैंसें भी नहीं रही। हम तो बिल्कुल खाली हाथ होके इधर आए हैं। तो इधर इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जाएंगे। हमारा मुतालबा है कि हमें 1 यूनिट 1 रेट दिया जाए, 7 रुपया दिया जाए, 8 रुपया दिया जाए, तो हम वो पे कर लेंगे। तो इसके अलावा जो घरों के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो जो बेचारा मज़दूर है हमारे जैसा है, वो 15-20 हज़ार उसका महीने का कमाता है, तो उसको 15-20 हज़ार बिल आना शुरू हो गया है। तो वो बेचारा बिल कैसे अदा करेगा जी? हम तो मर गए हैं। और इसके अलावा जो हमारी खादों का बहुत इन्होंने रेट कर दिया है और डीज़ल का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अब पहले हम जो 1 एकड़ काश्त करते थे उसके लागत आती थी 25-30 हज़ार रुपया लागत आती थी। अब वो 1 एकड़ 70-80 हज़ार 90 हज़ार लागत आनी शुरू हो गई है। तो हम उसको काश्त कैसे करेंगे? ना तो हम गंदम काश्त कर सकते हैं, ना मक्की काश्त कर सकते हैं, ना छोटा ज़मींदार आलू काश्त कर सकता है। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो हम इसलिए इधर आए हैं। तो और इंशाल्लाह हम उन्हीं देर तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक हमारे मुतालबात इन्होंने नोटिफिकेशन ना दिया। लॉलीपॉप इन्होंने हमारा कुछ किसान पिछले दिनों आए थे तो लॉलीपॉप इन्होंने दिया तो उनको भेज दिया। और हम इंशाल्लाह इधर खालिद हुसैन बाट साहब की क़यादत में आए हैं, हमारा चेयरमैन है। तो हम जितनी देर तक हमें अपने हक हुकूक ना मिले तो हम इधर से नहीं जाने वाले। और इंशाल्लाह कल सुबह फर्स्ट टाइम हम डी चौक पहुंचेंगे और डी चौक पहुंच के उतनी देर इंशाल्लाह उधर से नहीं उठेंगे जितनी देर इन्होंने नोटिफिकेशन ना दिया। तो हमारा जो मसले हैं कि डीएपी का बहुत रेट हो गया है। पहले हमें 3-4 हज़ार में मिलती थी, अब 13-14-15 हज़ार में मिल रही है। तो डीज़ल पहले 120-30 रुपये थी, अब 250 से भी क्रॉस कर गया। तो अपना इसके अलावा पेट्रोल है, जो मज़दूर बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी पे जाता था तो लीटर पेट्रोल डाल के शाम को 500-600 लेके घर आता था। अब वो 250-300 का पेट्रोल डालता है तो फिर वो वापस आता है। वो जितनी उसकी दिहाड़ी बनती है वो पेट्रोल में चली जाती है। सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ ना जी आदमी की पहुंच से बहुत बालातर हो गई है। तो हम जब हमारी गंदम आई है, एक प्रॉब्लम ये भी हमारे साथ है, जब हमारी फसल आती है तो उस टाइम बहुत रेट डाउन होता है। अब हमारी मुंजी आई है तो उसका रेट बहुत डाउन है। जब इसका सीज़न चला जाएगा वो डबल रेट हो जाएगा। इसी तरह गंदम हमारी आई थी तो हमने तो इनको 2100 में दी है ना, अब 4000 की क्यों हो गई है? वो गरीब बेचारे कैसे आटा लेके खाए? तो हमारा ये है कि हमारी जो फसलों की कीमत है ना वो भी मुकर्रर करें, वो साल भर वो कीमत रहे कि जो गरीब है वो अपना तखमीना लगा के रखे कि मैंने साल में इतनी गंदम ख़रीदनी है, इतने हमारा ख़र्चा है। तो जब हम पैदा करते हैं चीज़ तो उस टाइम उसकी हाफ कीमत होती है। जब हमसे चली जाती है जो बैरोक्रेट है ऊपर माफिया डबल उससे खा रहे होते हैं, डबल अपनी कमीशन ले लेते हैं। हम 6 महीने गंदम करके तो उस पर मेहनत करके रात को जो है ना हम जब पानी लगाते हैं तो सांप भी होते हैं, तो हम उनकी सरियाँ जो है ना मेहनत करके आप गाते हैं, लेकिन उसका जो कमाने वाले हैं या बीच में मार्जिन वो रख के ज़्यादा खाते हैं उससे, सर तो वो ही ले जाते हैं। देख लो 2 महीने हुए, 5-6 महीने हुए गंदम गई को, तो 2200 हमसे लेके अब 4000 में कर दिया, वो भी ब्लैक में मिल रही है जी गरीब को। तो गरीब कैसे जिएगा जी? तो हम ये सब चीज़ें लेके इधर आए हैं कि हमारे साथ ये जुल्म है, ये बंद किए जाएँ। इनके मुतालबात क्यों नहीं पूरे किए जा रहे? कौन सी ऐसी रुकावटें पैदा हो रही हैं? रुकावटें ये है कि जब भी ये नून लीग की गवर्नमेंट आती है ना, ये हमेशा से किसान दुश्मनी रही है।
ये सनतकार को नवाजते हैं, सरमायादार को। जो किसान है, जो एक मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो सारा खाम माल है, रॉ मटेरियल है, वो किसान ही उगाता है, आगे फिर प्रोसेसिंग में जाता है। तो ये सरमायादार को नवाजते हैं, किसान को इग्नोर करते हैं। ये किसान को उस तरह से ये बेनिफिट्स नहीं देते। इंडिया में देखें, इंडिया सब्सिडी देता है, बिजली के बिल लेता ही नहीं है इंडिया। तो हमारे यहाँ ये उल्ट है। अच्छा, ओवरऑल आपको अंदाज़ा है कि कितने किसान मुतासर हो रहे हैं और किसानों की वजह से मुल्क पाकिस्तान पे ये फसलों की प्रोडक्शन है वो कितनी मुतासर हो रही है? ओवरऑल किसान तकरीबन 60% 60% जो हमारी आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, सारे ही इससे मुतासर हो रहे हैं। रेट्स देख लें, मतलब महंगाई इतनी हो गई है कि जो ये DAP की बोरी है वो 18,000 की मिल रही है, यूरिया जो है वो 3,000 की मिल रही है, और बिजली के बिल 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक बिजली के बिल आ रहे हैं। तो आगे जो फसलों के रेट्स हैं वो उसके मुकाबले में रेट्स नहीं मिल रहे। चलें मान लेते हैं महंगाई है, लेकिन जिन्स का रेट है, जो नरख है, वो तो उस हिसाब से मिले ना, ताकि हमें भी कोई मुनाफा हो, हम भी अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लें। इवन हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो पैगाम देना गवर्नमेंट के लिए, ये जो सूरत हाल चल रही है, अगर आप नहीं मानेंगे गवर्नमेंट तालिबान तो क्या होगा? फिर हम यहाँ बैठे रहेंगे। और अभी तक तो यहाँ तकरीबन 25 से 30 हज़ार किसान हैं। तो अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान हम जाम कर देंगे। देखें, सारी आबादी जो रूरल है और हमारी जो कुछ अलाइड भी हैं, जो पार्टीज़ हैं, सब पार्टीज़ कह लें, वो भी जस्ट एक कॉल की मुंतज़िर हैं। तो हमारा टारगेट ये भी है कि हम जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जाम कर देंगे, क्योंकि वो किसान की फसलों से गुजर के जा रहे हैं ना। तो किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल नहीं है तो मज़दूर भी बेचारा नहीं है, उसको भी कि जो देही इलाका है उसमें दिहाड़ी नहीं मिलती उसको, क्योंकि किसान के पास पैसे होंगे तो किसान आगे मज़दूर को भी देगा, जो हारी है उसको भी देगा। तो सारे मुतासर हुए हैं इस महंगाई से, और हुकूमत को यही है कि वो होश के नाखुन ले और ये जो किसानों के जायज़ मुतालबात हैं इनको माने। क्योंकि हम यहाँ ना कुर्सी के लिए आए हुए हैं, ना हम इक़्तिदार के लिए आए हुए हैं, ना ही हमारा कोई सियासी एजेंडा है, और कोई भी हमारा कोई पॉलिटिकल इस तरह एजेंडा नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ हैं, उसके लिए हम यहाँ सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके जो मुश्किलात हैं उनको हल करे। अभी हमारी आबादी जो 2050 में ये 25 करोड़ है, ये 50 करोड़ हो जाएगी। जब हमारी आबादी 25 करोड़ से 50 करोड़ होगी तो हमें 60% ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी अब उस आबादी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो अभी किसान का ये हाल है, तो फिर बाद में क्या होगा? ये तो हम कहत की तरफ जा रहे हैं। और इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। हमारे जो सैलाब की नज़र हो जाता है पानी हर साल बारिशों का, तो डैम्स बनाएं, इरिगेशन को इम्प्रूव करें। जो खाले हैं हमारे, जो कच्चे खाले हैं, उससे भी वाटर के लॉसेस होते हैं। तो पूरे पंजाब में ये एक ऐसा निज़ाम बनाए कि जो खालों को पक्का किया जाए, नहरों को, ताकि वो जो पानी का ज़िया है वो कम से कम हो। इस तरह सोलर के प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं किसानों के लिए सब्सिडी बेस पे। इतनी जो बिजली महंगी पड़ रही है, हम रीन्यूएबल पे जा सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे सोलर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। जो पानी का जो लॉसेस होते हैं नहरों के ऊपर, तो हम नहरों के ऊपर जो सोलर प्लेटें हैं वो लगा के जो पानी का जो मॉइस्चर बन के ऊपर चला जाता है हवा में, वो लॉसेस भी हम कम कर सकते हैं। तो हुकूमत को एक ब्रॉड विजन में आना चाहिए, जैसे इंडिया है, और हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो कंपैटिबल होनी चाहिए। इसराइल देख लें, इसराइल टोटली सहरा है, रेत ही रेत है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कम पानी पे भी जो फसलें पैदा होती हैं वो वाले बीज बना लिए हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी कितनी ज़रूरी ज़मीन है, इसके बावजूद हम जो अपने जो गंदम है ये सारी इंपोर्ट करते हैं, अपनी इतनी ज़रूरी ज़मीन होने के बावजूद, और इतनी जो आबादी हमारी ज़राअत से मुंसलिक है। तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, प्रोग्राम्स जो हैं जो लॉन्च करने चाहिए। इससे किसान भी खुशहाल होगा तो पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि किसान ही मईशत की रीढ़ की हड्डी है।